Okay, so transfer function for the low pass filter we calculated, and it is 1 by RCS plus 1. Okay, so this is transfer function for the low pass filter. Okay, similarly for the high pass filter we can calculate the transfer function. हाई पास भी मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, बिकॉज हाई पास के केस में आपको क्या करना है, सिंपली रजिस्टर और कैपेसिटर की पोजीशन को इंटरचेंज करना है. ओके, जब आप रजिस्टर और कैपेसिटर की पोजीशन को इंटरचेंज करोगे, इंटरचेंज करने के बाद जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो हाई पास फिल्टर को रिप्रेजेंट करेगा. तो आप सेम वे में हाई पास फिल्टर के लिए ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, फाइन. नाउ लेट अस सी लो पास फिल्टर के केस में वोल्टेज गेन और आउटपुट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करना है. अभी जो हमने कैलकुलेशन की थी वो एस डोमेन में कैलकुलेशन की थी, मींस हमने सर्किट को रीड्रॉ किया था एस डोमेन में. उसके बाद हमने केबीएल के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन डिफाइन की थी. आफ्टर दैट we defined V naught S according to Ohm's law, because it is voltage across the capacitor of equivalent impedance 1 by CS. So we have equation 2, and from equation 1 and 2 we calculated a transfer function in S domain. Okay, अगर गेन कैलकुलेट करने को आता है या आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने को आती है तो कैसे कैलकुलेशन करनी है, लेट अस सी लो पास के केस में. ओके, अगर एक समझ में आ गया आप सेम वे में हाई पास भी कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस सी हमने आरसी लो पास फिल्टर डिजाइन किया था. फर्स्ट कंपोनेंट हमारा रजिस्टर था. ओके, सेकेंड कंपोनेंट हमारा कैपेसिटर था. ठीक है, इनपुट वोल्टेज हमारा वी था. आउटपुट वोल्टेज हमने सी के अक्रॉस डिफाइन किया था, सी कैपेसिटर की वैल्यू थी. आउटपुट वोल्टेज हमारा प्लस माइनस बी नॉट था. ओके, अब हमें गेन डिफाइन करना है. तो गेन आपको मैंने बताया था, सिंपली क्या होगा, इट इज रेशियो ऑफ बी नॉट टू बी आई. ठीक है, ओके. तो अब हमें करना क्या है, बी नॉट टू बी आई हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें पहले वी आई कैलकुलेट करना पड़ेगा सर्किट के अकॉर्डिंग, फिर हमें बी नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा सर्किट के अकॉर्डिंग. आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट रेशियो ऑफ बी नॉट टू बी आई to define gain for the filter. Okay, now let us see calculation कैसे करनी है. Current suppose I in first mesh in clockwise direction. Okay, आप करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी एज्यूम कर सकते हैं. ओके, अब C के लिए हमें इक्विवेलेंट इम्पीडेंस लिखना है. ओके, तो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या होगा C के लिए, आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस सुना होगा XC. तो XC क्या होता है, 1 बाई जे ओमेगा सी. ओके, 1 बाई जे ओमेगा सी. ओके, तो यहां पर मैग्नीट्यूड कितना है, 1 बाई ओमेगा सी. ओके, 1 बाई जे है तो आप इसको लिख सकते हैं, जे से मल्टीप्लाई किया, जे से डिवाइड किया, वी हैव जे स्क्वायर इन डिनोमिनेटर एंड यू नो जे स्क्वायर माइनस 1. सो यू हैव XC इक्वल टू माइनस जे इंटू 1 बाई ओमेगा सी. 1 बाई ओमेगा सी मैंने क्या बताया था, XC का मैग्नीट्यूड. तो आप C का इक्विवेलेंट इंपीडेंस लिख सकते हैं माइनस जे एक्सी. फाइन, तभी ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, अब आपको मैश 1 में केवीएल लगाना है. जब आप मैश 1 में केवीएल लगाएंगे
तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, मेस 1 सपोज A2B, B2C, C2D, D2A. So according to KVL for mesh 1, we have minus BI plus R into I. Okay, because रजिस्टर में करंट कितना होगा, I, डायरेक्शन क्या होगी B2C, so we have plus minus. ओके, माइनस JXC में करंट कितना होगा, I, डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड, सो C पॉजिटिव, D नेगेटिव. ओके फाइन. ओके, सो वी हैव B2C प्लस RI, C2D we have plus I into minus JXC. Okay, equal to 0. This is my first equation. सेकेंड इक्वेशन बी नॉट के लिए क्या होगी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बी नॉट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस माइनस JXC. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी हैव बी नॉट इक्वल टू माइनस JXC इंटू I. ओके, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन से पहले हम VI लिख लेते हैं. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन से VI कितना होगा, VI इक्वल टू R, ओके, माइनस JXC, I आपका कॉमन है. ओके, सपोज फर्स्ट डैश, ओके, फर्स्ट डैश और सेकेंड के अकॉर्डिंग बी नॉट ओवर VI कितना होगा, माइनस JXC बाई R माइनस JXC. फाइन. ओके, V नॉट ओवर VI का मैग्नीट्यूड कितना होगा, V नॉट ओवर VI का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड कितना होगा XC. ओके, कैसे हमने कैलकुलेट किया, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में मॉड कैसे हम कैलकुलेट करते थे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अंडर रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर. ओके, सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड XC होगा, डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका गेन हो गया. गेन क्या बताया था, इट इज रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज. आप डीबी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको आप डीबी में भी लिख सकते हैं. ओके, सो दिस विल डिफाइन गेन फॉर दी लो पास फिल्टर. सेम वे में आप हाई पास फिल्टर का गेन कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको बताया था सर्किट कैसे बनेगा, रजिस्टर और कैपेसिटर की पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद आपको सर्किट मिल जाएगा हाई पास के केस में. ओके, नाउ लेट अस सी आउटपुट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करना है. तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, सिंपली गेन इक्वेशन से आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा. कितनी वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ VI इंटू XC ओवर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. ओके, so this is my output voltage for the low pass filter. ठीक है. ओके, तो हमने ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया, ओके, गेन कैलकुलेट किया, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट की. अब हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम किस कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे. ओके, सपोज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC है. ओके, तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, एट F इक्वल टू FC what will happen, capacitive reactance is equal to the resistance of the filter. Okay, so you can say at F equal to FC, XC equal to R. ठीक है, XC क्या था, you know, XC था 1/ωc. ठीक है, यहाँ आपको मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो XC क्या था 1/ωc. ओमेगा क्या था 2πf. ओके, तो आप इसको लिखिए 2πf, f को रिप्लेस करना था FC से, 1/2πfc, f सब्सक्रिप्ट C
ओके, इंटू सी इक्वल टू आर। तो यहां से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 पाई आर सी, आर रजिस्टर, सी कैपेसिटर। ओके, so this is cutoff frequency for the low pass filter. This is formula for the cutoff frequency of the low pass filter. ठीक है, तो पहले हमने सॉरी ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया, फिर हमने गेन कैलकुलेट किया, फिर हमने आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट की, फिर हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की विद द हेल्प ऑफ कंडीशन एक्स सी इक्वल टू आर। और वैल्यू कितनी आई एफ सी की, 1/2 पाई आर सी। एफ सी है आपका रिप्रेजेंटेशन फॉर दी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आर यू नो नोटेशन फॉर दी रजिस्टर, सी यू नो नोटेशन फॉर दी कैपेसिटर। ठीक है, और लास्ट में आता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनाने के लिए या फिर कर्व बनाने के लिए। तो कर्व कैसे बनेगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे बनेगा लो पास फिल्टर के केस में, आइडियल फिल्टर का कैसे बनेगा और प्रैक्टिकल फिल्टर का कैसे बनेगा। आइडियल फिल्टर का ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था। प्रैक्टिकल फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे बनेगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी बताया था, इट इज ग्राफ ऑफ गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, गेन आप लेते हैं जनरली डीबी में, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होती है, इसीलिए हम इसको सेमीलॉग पेपर पर प्रैक्टिकली और यू कैन से लैब में हम बनाते हैं। ओके, ठीक है, एफ सी आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी था। ठीक है, आइडियली हमने क्या बोला था, 0 टू एफ सी पास बैंड होगा, एफ सी टू इंफिनिटी स्टॉप बैंड होगा। ओके, पास बैंड में एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड का एटीन्यूएशन नहीं होगा। ओके, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम कैसे बनाते हैं। ओके, अगर हम आइडियली बात करें तो इसको मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, आइडियल कैसे बनेगा, लेट अस सी, जस्ट वेट। ठीक है, तो जो अभी मैंने सेकेंड कलर से बनाया है वो आइडियल फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। ओके, और जो यहाँ ऑरेंज कलर से बनाया हुआ है ये प्रैक्टिकल फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। ठीक है, ओके, तो प्रैक्टिकल के केस में क्या होता है, एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड कितना डाउन होगा, 3 dB डाउन होगा। सो यू कैन से वैल्यू कितनी होगी, 0.707 ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम सपोज ए। सो प्रैक्टिकल के केस में एफ सी पर या फिर जब एफ की वैल्यू एफ सी होगी तब मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0.707 ऑफ ए। ठीक है, ओके, तो ये जो वैल्यू डाउन हो रही है वो कितनी डाउन हो रही है, 3 dB डाउन हो रही है। ठीक है, तो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर जो मैग्नीट्यूड कम होगा वो 3 dB कम होगा, इसीलिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम 3 dB फ्रीक्वेंसी या फिर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी या फिर -3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम -3 dB फ्रीक्वेंसी या फिर हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी या -3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, -3 dB क्यों बोलते हैं, अगर आप इसको डीबी में कैलकुलेट करें 20 log 10 बेस 0.707, तो अप्रोक्सीमेटली ये 3 dB आएगा। ठीक है, और वैल्यू कम हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग -3 dB फ्रीक्वेंसी और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो स्लोप में चेंज होगा वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा -20 dB पर डिकेड, अगर फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर है तब। सेकेंड ऑर्डर फिल्टर है तो -40 dB पर डिकेड, अगर थर्ड ऑर्डर है तो -60 dB पर डिकेड, और यू कैन से अगर nth ऑर्डर फिल्टर है तो स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, -20 इंटू n dB पर डिकेड। ठीक है, डिटेल में आप डिटेल में आप पढ़ोगे
इंटीग्रेटेड सर्किट के केस में, बट यहाँ पर जस्ट एटलीस्ट यू हैव आइडिया कि आइडियल फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे बनेगा और प्रैक्टिकल फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे बनेगा। पास बैंड और स्टॉप बैंड आप मार्क कर दीजिए, राइट। तो 0 to FC is my pass band and FC to infinity is my stop band। ठीक है, दोनों आप एक साथ भी बना सकते हैं या फिर हम अलग अलग भी बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द लो पास फिल्टर। तो अगर आपको लो पास फिल्टर क्लियर है तो सेम वे में हम हाई पास फिल्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको फर्स्ट लो पास फिल्टर बताया, आरसी लो पास फिल्टर। ठीक है, सेम वे में आप आरएल लो पास फिल्टर बना सकते हैं और सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं सेम वे में। ठीक है, अभी तक मैंने जो बताया था वो आरसी लो पास फिल्टर बताया था। सेम वे में आप आरएल लो पास फिल्टर बना सकते हैं। ओके, अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा आरसी लो पास फिल्टर डिजाइन करो तब आरसी लो पास फिल्टर बनाना पड़ेगा, आरएल लो पास फिल्टर डिजाइन करो तब आरएल लो पास फिल्टर बनाना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिक नहीं है उस केस में आप आरसी लो पास फिल्टर बना सकते हैं या फिर आरएल लो पास फिल्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो आरएल लो पास फिल्टर के केस में क्या होगा, पहले हम इंडक्टर यूज करेंगे, फिर हम उसके साथ सीरीज में रजिस्टर यूज करेंगे और आपको आउटपुट वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस डिफाइन करनी है। तो बेटर क्या है कि इसको आरएल लो पास फिल्टर याद ना रखकर आप इसको एलआर लो पास फिल्टर याद रखिए। उससे क्या होगा कि कंपोनेंट का अरेंजमेंट आप प्रॉपर कर सकते हैं। पहले इंडक्टर यूज होगा, ठीक है, ओके, फिर सीरीज में रजिस्टर यूज होगा, ठीक है, ओके। दिस इज माय इंडक्टर, सपोज वैल्यू एल, दिस इज माय रजिस्टर वैल्यू सपोज आर। आउटपुट वोल्टेज आपको लेनी है आर के अक्रॉस प्लस माइनस वी नॉट। इनपुट वोल्टेज है आपका वी आई। ठीक है, अब इस डायग्राम से आप सेम वे में लो पास फिल्टर के लिए ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। ओके, गेन कैलकुलेट कर सकते हैं, गेन से आप आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं और आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। चेंजेस क्या होंगे वो मैं बता देता हूं। जब आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे उस केस में वी आई का एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन होगा कैपिटल वी आई फंक्शन ऑफ एस। इंडक्टर का एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन होगा विदाउट इनिशियल कंडीशन एस एल। रजिस्टर यू नो सेम, वी नॉट का एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन होगा कैपिटल वी नॉट फंक्शन ऑफ एस। ओके, दिस इज माय फर्स्ट मैथ। आप इसमें करंट एज्यूम कर लेना कैपिटल आई फंक्शन ऑफ एस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्स्ट में आपको केवीएल लगाना है, वी आई मिलेगा। सेकेंड में आप सपोज सेकेंड में आप केवीएल लगाओगे तो आपको बी नॉट मिलेगा, या सिंपली बी नॉट एस हम लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आपको बी नॉट एस की वैल्यू मिलेगी, उससे आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप फर्स्ट मैथ में केवीएल लगाएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या होगी, माइनस वी आई एस प्लस आई ऑफ एस इंटू एस एल डन प्लस आर इंटू आई ऑफ एस इक्वल टू 0। तो वी आई एस आएगा आपका, आई ऑफ एस आपने कॉमन लिया तो एस एल प्लस आर इंटू आई ऑफ एस। ओके, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। और बी नॉट एस क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस आर। तो बी नॉट एस की वैल्यू कितनी होगी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, आर इंटू I of S. This is my second equation. From first and second, you can calculate transfer function. ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, रेशियो ऑफ वी नॉट एस टू वी आई एस इंक्लूडिंग जीरो इनिशियल कंडीशंस। ओके, तो दैट्स वाई वैल्यू होगी आर बाई आर प्लस एस एल। ओके, दिस इज माई ट्रांसफर फंक्शन फॉर दी आरएल लो पास फिल्टर। ओके, गेन कैसे कैलकुलेट करना है, तो गेन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
एल के लिए इक्विवेलेंट इम्पीडेंस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या होगा, आपको पता है कि हम इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल की वैल्यू कितने लिखते थे, जे ओमेगा एल, राइट। हम एक्सएल कितना लिखते थे, जे ओमेगा एल। ओमेगा एल क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सएल, दैट्स वाई हम लिख सकते हैं जे एक्सएल। डन। तो आप अब फर्स्ट में केवीएल लगाएंगे, जे एक्सएल कंसिडर करके, वी आई कंसिडर करके और वी नॉट कंसिडर करके, फिर आप वी नॉट लिखेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इट इज वोल्टेज अक्रॉस आर, राइट। तो आपको वी आई की वैल्यू मिलेगी, फिर वी नॉट आप डायरेक्ट लिखेंगे। दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप वी नॉट ओवर वी आई का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, ये आपका गेन होगा, और वैल्यू कितनी आएगी, आर बाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एक्सएल स्क्वायर। डन, ठीक है। सो दिस इज माई गेन फॉर दी आर एल लो पास फिल्टर। गेन की हेल्प से आप वी नॉट लिख सकते हैं, इट इज आर इंटू वी आई, आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी आई ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, दिस इज माई आउटपुट वोल्टेज। ओके, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। कंडीशन क्या थी, एट एफ इक्वल टू एफ सी, ओके, inductive reactance is equal to the resistance of the filter or resistance of the circuit. So at F equal to FC, XL equal to R. Okay, XL क्या था, मैग्नीट्यूड था, ओके, XL था ओमेगा L, ओके, और ओमेगा L कितना लिख सकते हैं, ओमेगा यू नो 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ को रिप्लेस किया FC से इंटू L इक्वल टू आर, तो यहां से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आर ओवर 2 पाई एल। दिस इज माय कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर आर एल लो पास फिल्टर। ओके, दिस इज माय कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और 3 dB फ्रीक्वेंसी और -3 dB फ्रीक्वेंसी फॉर दी आर एल लो पास फिल्टर। ठीक है, ओके, so this is all about RC low pass filter and RL low pass filter. ओके, अब आपको हाई पास फिल्टर कैसे करना है, फ्रीक्वेंसी कर्व सेम बनेगा, जैसे आरसी के केस में था सेम वे में आरएल के केस में बनेगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी हाई पास फिल्टर। ठीक है, तो हाई पास फिल्टर क्या करेगा, ये हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा और लो फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करेगा। ठीक है, कैसे पास करेगा कैसे रिजेक्ट करेगा वो डिपेंड होगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। सपोज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफसी, ठीक है, तो जस्ट अपोजिट बनाना है, लो पास का जस्ट अपोजिट बनाना है। तो यहाँ पर पास बैंड क्या होगा, एफसी टू इंफिनिटी माई पास बैंड फॉर हाई पास फिल्टर, 0 to FC my stop band for the high pass filter. Okay, 0 to FC is my stop band for the high pass filter and FC to infinity is my pass band for the high pass filter. Okay, that's why हाई पास फिल्टर की डेफिनेशन क्या होगी, हाई पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा और लो फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करेगा। या फिर आप बोल सकते हैं हाई पास फिल्टर ऐसे सिग्नल्स को पास करेगा जिन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, ऐसे सिग्नल को रिजेक्ट करेगा जिन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम होगी। ओके, so this is definition for the high pass filter and this is frequency response. Okay, this is frequency response for ideal, okay, for ideal high pass filter, ideal high pass filter. ठीक है, अब सर्किट डायग्राम आपको कैसे बनाना है, तो यहाँ पर भी दो टाइप्स के हाई पास फिल्टर हैं, एक तो आरसी हाई पास फिल्टर है, दूसरा आरएल हाई पास फिल्टर है। ओके, जैसे लो पास के केस में आरसी लो पास फिल्टर था और आरएल लो पास फिल्टर था, सेम वे में हाई पास के केस में वी हैव टू सर्किट डायग्राम्स और यू कैन मेक
high pass filter with the help of resistor and capacitor. That's why we have RC high pass filter. You can also make high pass filter with the help of resistor and inductor. So we can say RL high pass filter. सर्किट डायग्राम कैसे याद रखना है? आपने लो पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम बनाया था, उसमें रजिस्टर था, फिर कैपेसिटर था, दोनों सीरीज में थे। आरसी के केस में आउटपुट लेना था कैपेसिटर के अक्रॉस, और आरएल के केस में आपने आउटपुट लिया था आर के अक्रॉस। पहले इंडक्टर था, फिर रजिस्टर था, और आपने आउटपुट लिया था आर के अक्रॉस। ओके, तो लो पास फिल्टर का जो सर्किट डायग्राम था, उस सर्किट डायग्राम में रजिस्टर और कैपेसिटर की पोजीशन को इंटरचेंज करना है। ओके, तो पहले लो पास का मैं बना देता हूं सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लो पास के केस में पहले रजिस्टर था, फिर कैपेसिटर था आरसी कॉम्बिनेशन में। ठीक है, दिस इज माई वी आई प्लस माइनस, सी के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज था प्लस माइनस वी नॉट। ठीक है, तो ये आपका लो पास फिल्टर था। अब हाई पास फिल्टर कैसे बनेगा? रजिस्टर और कैपेसिटर की पोजीशन को इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो इंटरचेंज करने के बाद रजिस्टर की जगह आएगा कैपेसिटर, और कैपेसिटर की जगह आएगा रजिस्टर। ठीक है, ओके। वी आई सेम रहेगा प्लस माइनस वी आई। वी नॉट आपका अब आर के अक्रॉस होगा प्लस माइनस वी नॉट। ठीक है, सो दिस इज माई सर्किट डायग्राम फॉर आर सी हाई पास फिल्टर। ठीक है, अब सेम मेथड से आप यहाँ ट्रांसफर फंक्शन, गेन, आउटपुट वोल्टेज और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन भी आप निकाल सकते हैं, गेन भी आप निकाल सकते हैं, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आप सेम कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने लो पास के केस में किया था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं गेन लिख देता हूँ, ट्रांसफर फंक्शन आप कैलकुलेट कर लेना सेम वे में। तो यहाँ गेन क्या होगा हाई पास के लिए? रेशियो ऑफ वी नॉट टू वी आई, और मैग्नीट्यूड ऑफ वी नॉट टू वी आई इक्वल टू आर ओवर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। दिस इज गेन फॉर दी हाई पास फिल्टर। गेन से आप आउटपुट वोल्टेज लिख सकते हैं, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किस कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी? अकॉर्डिंग टू x equal to r. Okay, and we are assuming x equal to r when we have f equal to fc. तो यहां से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी सेम जो आरसी लो पास के केस में था, 1/2 पाई आरसी। ठीक है, ओके। तो दिस इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर आरसी हाई पास फिल्टर। ठीक है, सेम वे में आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर लेना। दूसरा था आरएल हाई पास फिल्टर। ठीक है, तो यहां पर भी क्या करना है? पहले आप आरएल लो पास फिल्टर बना लो। ठीक है, तो आरएल लो पास के केस में पहले इंडक्टर था, फिर रजिस्टर था। दिस इज माय इंडक्टर वैल्यू एल, दिस इज माय रजिस्टर वैल्यू सपोज आर। इनपुट वोल्टेज आई हैव प्लस माइनस वी आई, आउटपुट वोल्टेज आई हैव अक्रॉस आर वैल्यू प्लस माइनस वी नॉट। ठीक है, आपको क्या करना है? लो पास के आपको क्या करना है? हाई पास के केस में लो पास में जो रजिस्टर और इंडक्टर आपने यूज किया उसकी पोजीशन को इंटरचेंज करना है। मींस इंडक्टर की जगह रजिस्टर और रजिस्टर की जगह इंडक्टर। ओके, तो हाई पास का सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? आरएल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग पहले रजिस्टर होगा, ठीक है, और रजिस्टर की जगह होगा इंडक्टर। ठीक है, इनपुट वोल्टेज सेम प्लस माइनस वी आई। आउटपुट वोल्टेज अब आपको लेना है एल के अक्रॉस। ठीक है, प्लस माइनस बी नॉट। ओके, सो दिस इज माय सर्किट डायग्राम फॉर हाई पास फिल्टर। ठीक है, अब इस आरएल कॉम्बिनेशन से आप ट्रांसफर फंक्शन, गेन, आउटपुट वोल्टेज और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आरएल कॉम्बिनेशन के लिए गेन कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वी नॉट ओवर वी आई
इक्वल टू आएगा एक्सएल ओवर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। कैलकुलेशन एक बार आप लोग करके देख लेना, जैसा लो पास के केस में बताया था। ठीक है, ओके। और गेन के अकॉर्डिंग आप आउटपुट वोल्टेज लिख सकते हैं, सिंपल है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने किस कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की थी? अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्सएल इक्वल टू आर। ये कंडीशन एप्लीकेबल कब होगी? व्हेन वी हैव एफ इक्वल टू एफ सी। तो इस कंडीशन से आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, सेम आएगा जो आर एल लो पास के केस में था, आर ओवर 2 π L। ओके, सो दिस इज माई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर हाई पास फिल्टर। ठीक है, अब हाई पास फिल्टर का आइडियल फिल्टर के केस में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्रैक्टिकल फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे बनेगा? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, यू नो, ग्राफ ऑफ गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फाइन, ओके, दिस इज माय फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या थी? एफ सी। ठीक है, पास बैंड था आइडियल के केस में एफ सी टू इंफिनिटी, स्टॉप बैंड था 0 टू एफ सी। ठीक है, ओके। आइडियल केस में हम बोलते थे कि पास बैंड का मीनिंग है कि सिग्नल में जो मैग्नीट्यूड है उसका एटेन्युएशन नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली होगा। तो प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं हम? ठीक है, और ये स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इस स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? लो पास में डिक्रीज हो रहा था तो -20 dB/डेकेड था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हाई पास के केस में इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू कितनी होगी? +20 dB/डेकेड। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए +40 dB/डेकेड। थर्ड ऑर्डर के लिए +60 dB/डेकेड। So we can say for nth order filter we have slope +20 into n dB/decade. फाइन, मैक्सिमम आप लिख लो। ओके, इसको लिख लेते हैं सपोज ए। फाइन, ठीक है, तो जब एफ की वैल्यू एफ सी के इक्वल होगी, फाइन, तब मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0.707 ऑफ ए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये कितना अप हुआ? 3 dB। ठीक है, तो दैट्स वाई सेम वे में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे? 3 dB फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और आइडियल केस में एफ सी टू इंफिनिटी इज माई पास बैंड और 0 टू एफ सी इज माई स्टॉप बैंड। ये लिखना जरूरी नहीं है, जस्ट आपको केवल कर्व बनाना है। आइडियल का आप अलग बनाइए, प्रैक्टिकल फिल्टर के लिए आप अलग बनाइए। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फॉर practical high pass filter. Okay, so this is all about low pass filter and high pass filter. ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका बैंड पास फिल्टर। ठीक है, बैंड पास फिल्टर भी सिंपल है, इसमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर यूज होगा। अगर आपको बैंड पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम आता है, एलिमेंट्स की पोजीशन को इंटरचेंज करिए, बैंड रिजेक्ट फिल्टर बन जाएगा। ओके, सो लेट अस सी बैंड पास फिल्टर। ठीक है, इसमें रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों यूज होंगे, दैट्स व्हाई वी कैन से आरएलसी बैंड पास फिल्टर। आरएलसी बैंड पास फिल्टर। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सा कंपोनेंट पहले यूज होगा और किस कंपोनेंट और एलिमेंट के अक्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेज लेनी है। ओके, तो आरएलसी बैंड पास फिल्टर के केस में पहले हम इंडक्टर यूज करेंगे, फिर हम कैपेसिटर यूज करेंगे, लास्ट में हम रजिस्टर यूज करेंगे, तीनों सीरीज में होंगे और हमें आउटपुट वोल्टेज लेनी है आर के अक्रॉस। ओके, तो फर्स्ट वी हैव इंडक्टर, ओके, देन वी हैव कैपेसिटर, वैल्यू सपोज सी, और इंडक्टर वैल्यू सपोज एल। ओके, लास्ट में आपको यूज करना है रजिस्टर। ओके, तीनों सीरीज में होंगे, रजिस्टर वैल्यू सपोज आर। ओके, इनपुट वोल्टेज सपोज ±VI
आउटपुट वोल्टेज आपको लेना है आर के अक्रॉस, सपोज प्लस माइनस वी नॉट. Okay, so this is circuit diagram for band pass filter or for RLC band pass filter. ठीक है, तो आप सेम वे में यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, गेन कैलकुलेट कर सकते हैं और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना होगा तो पहले हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे एस डोमेन में. ओके, तो इंडक्टर का एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा विदाउट इनिशियल कंडीशन SL. कैपेसिटर का एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा विदाउट इनिशियल कंडीशन 1/CS. R यू नो इट विल रिमेन सेम. V नॉट का एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन कैपिटल V नॉट S. VI का एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन कैपिटल VI S. करंट सपोज कैपिटल I in mesh 1 direction you can consider clockwise. Okay, you can consider I or you know I of S. Okay, जब आप फर्स्ट में KVL लगाएंगे आपको VIS मिलेगा. V नॉट S you know it is voltage across R. You can directly write with the help of Ohm's law. ठीक है, तो यहाँ से बैंड पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा. ठीक है, जब आप फर्स्ट में आप KVL लगाएंगे तो इक्वेशन क्या होगी माइनस VIS प्लस SL इंटू I ऑफ S प्लस 1/CS इंटू I ऑफ S प्लस R इंटू I ऑफ S इक्वल टू 0. So I have VIS equal to SL plus 1/CS plus R, common quantity you know I of S. This is my first equation. Okay, second equation आप कहाँ से लिखेंगे R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग. तो V नॉट S क्या होगा R इंटू I of S. This is my second equation. अब फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग आप ट्रांसफर फंक्शन लिख लीजिए सिंपल. तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा V नॉट S ओवर VIS. You know it is ratio of Laplace transform of output to Laplace transform of input including zero initial conditions. Okay, तो यहाँ ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा सिंपल R by okay SL plus 1/CS plus R. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. ओके, आपको ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा. ठीक है, ओके. वोल्टेज गेन आपको सेम मेथड के अकॉर्डिंग लिखना था जैसा लो पास हाई पास के केस में किया था. एल के केस में आप इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या लिखेंगे एल के केस में आप इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या लिखेंगे JXL. और सी के केस में आप इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या लिखेंगे -JXC. फिर आप फर्स्ट में KVL लगाइए, करंट का जंक्शन आप I लिख लो स्मॉल I. ओके, करंट का जंक्शन आप लिख लो स्मॉल I. डन. फर्स्ट में KVL लगाइए VI लिखिए, सेकेंड में KVL लगाइए, सेकेंड मतलब R के अक्रॉस V नॉट लिखिए. डायरेक्ट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी. दोनों का रेशियो डिफाइन करेंगे, आपको गेन मिल जाएगा. ओके, मेथड सेम है, केवल सर्किट डायग्राम चेंज है, मेथड सेम है, कैलकुलेशन का मेथड सेम है. तो यहाँ गेन कितना आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ V नॉट ओवर VI की वैल्यू कितनी आएगी R ओवर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर. ठीक है, ओके. तो ये आपका गेन हो गया. गेन से आप आउटपुट वोल्टेज लिख सकते हैं. ओके, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको किस मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है. अगर आप सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सीरीज RLC सर्किट है. ओके, ये आपका सीरीज RLC सर्किट है. और सीरीज रेजोनेंस के केस में हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे अकॉर्डिंग टू कंडीशन XL इक्वल टू XC. ओके,
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एट एफ इक्वल टू एफ सी एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो यहां से आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ओके सॉरी, एट एफ इक्वल टू एफ आर एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो यहां से आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। कितनी होगी वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, ओके। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दो होंगी, जैसे आपने रेजोनेंस के केस में पढ़ा था। एक तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, एक आपकी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, वो बैंडविड्थ के टर्म्स में होगी। सीरीज रेजोनेंस के केस में आपने बैंडविड्थ पढ़ा होगा। तो यहाँ डेरिवेशन पे ना जाके मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूँ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते थे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्सएल इक्वल टू एक्सी, यहाँ से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगी। एफ आर यहाँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ओके, दिस इज माई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ दो होंगी, एक तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, एक हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन होगा सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अकॉर्डिंग। Okay, but here we are not going for the derivation. I am directly writing the value of lower cutoff frequency omega 1 value होगी minus bandwidth by 2 plus omega r। अभी मैंने ओमेगा के टर्म्स में लिखा हुआ है। अगर आप f1 लिखना चाहते हैं तो f1 होगा माइनस बैंडविड्थ बाई 4 पाई प्लस एफ आर। ठीक है, तो ये आपका लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। दो दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे होंगे अभी मैं बता दूंगा आपको। ये आपका लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, दिस इज माय लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सेम वे में मैं हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ। नोटेशन होगा ओमेगा टू। ओमेगा टू होगा, बस माइनस था वहां प्लस कर दीजिए, बैंडविड्थ बाई 2 प्लस ओमेगा आर। अगर आप एफ लिखना चाहते हैं तो F2 होगा बैंडविड्थ बाई 4 पाई प्लस एफ आर। ठीक है, एफ आर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ओके, तो F2 है आपका अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। F2 है आपका अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके। और सीरीज रेजोनेंस के केस में बैंडविड्थ का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसको आप एक बार रिकॉल कर लेना। वैसे डेरिवेशन की नीड नहीं है। बैंडविड्थ होगा R/L, और एक हम टर्म और निकालते थे क्वालिटी फैक्टर सीरीज रेजोनेंस के केस में। क्वालिटी फैक्टर यहाँ होगा 1/R√L/C। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट बैंड पास फिल्टर। ओके, RLC बैंड पास फिल्टर। ट्रांसफर फंक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, गेन कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, बैंडविड्थ का फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर जनरली पूछा नहीं जाता है, वो पूछा जाएगा तो सीरीज रेजोनेंस के केस में पूछा जाएगा, फिल्टर के केस में नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है तो सिंपली आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनाना है। आइडियल के केस में भी बनाना है और प्रैक्टिकल के केस में भी बनाना है। तो आइडियल के केस में कैसे बनेगा, लेट अस सी। आइडियल के केस में हम कैसे बनाएंगे, लेट अस सी। तो बैंड पास फिल्टर क्या करता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करता है। ओके, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता है। ओके, अब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड कैसे आएगा। ओके, तो उसमें एक रेंज होगी फ्रीक्वेंसी की। दैट्स व्हाई वी हैव अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप उसको F1 लिख सकते हैं, आप उसको FC1 भी लिख सकते हैं। अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 या FC2 होगा। ठीक है, तो बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, FC1 टू FC2 फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करेगा। तो दिस इज माई पास बैंड। अब यहाँ स्टॉप बैंड दो होंगे, पहला होगा 0 टू FC1, दूसरा होगा FC2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसा सर्किट जो
पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करेगा, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करेगा, उसको हम बैंड पास फिल्टर बोलते हैं। ओके, ऐसा सर्किट जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करेगा, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करेगा, उसको हम बैंड पास फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आइडियल फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। ठीक है, ओके। प्रैक्टिकल के केस में कैसे बनेगा, लेट अस सी। प्रैक्टिकल के केस में कैसे बनेगा, लेट अस सी। ठीक है, प्रैक्टिकल के केस में आप देख लीजिए, जैसे आपने सीरीज रेजोनेंस के केस में कर्व बनाया था। ठीक है, ठीक है, ओके। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी लिखी थी हमने, सपोज ए। ऑन वर्टिकल स्केल यू नो वी विल टेक गेन इन डीबी। ओके, ठीक है। ऑन हॉरिजॉन्टल स्केल यू नो वी विल टेक फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स। ठीक है, और इन हर्ट्स और इन किलो हर्ट्स। ओके, जैसा भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, डन ना। दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी आपकी। एक तो था आपकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC1, दूसरा था अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC2। ओके, और मिडिल में आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। ओके, ये वैल्यू कितनी होगी, ये अप हो रही है तो ये +3 dB होगा, ये डाउन हो रहा है तो ये आपका -3 dB होगा, और ये वाला स्लोप कितना होगा, +20 dB पर डेकेड, और ये वाला स्लोप कितना होगा, -20 dB पर डेकेड। ओके, so this is frequency response for the practical बैंड पास फिल्टर। ठीक है, ओके। लास्ट है आपका बैंड रिजेक्ट फिल्टर। अगर आपको बैंड पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम आता है तो आप बैंड रिजेक्ट फिल्टर का सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, हम इसको बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी बोलते हैं, इसको हम बैंड स्टॉप फिल्टर भी बोलते हैं। ओके, बैंड रिजेक्ट फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर। ठीक है, ओके। कंपोनेंट्स, रजिस्टर यूज्ड होगा, इंडक्टर यूज्ड होगा, कैपेसिटर यूज्ड होगा। ओके, सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, जो सर्किट डायग्राम आपने बैंड पास फिल्टर के केस में बनाया था उसमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की पोजीशन को इंटरचेंज करिए। अब पोजीशन कैसे इंटरचेंज होगी, बिकॉज वहां 3 कंपोनेंट्स हैं, तो जिस ब्रांच में इंडक्टर कैपेसिटर था उस ब्रांच में रजिस्टर आएगा, जिस ब्रांच में रजिस्टर था उस ब्रांच में इंडक्टर और कैपेसिटर आएगा। ठीक है, लेट अस सी कैसे बनेगा, दोनों में बना के दिखा देता हूं। बैंड पास के केस में पहले इंडक्टर था, ठीक है, फिर कैपेसिटर था, फिर रजिस्टर था। ओके, इनपुट वोल्टेज था ±VI, आउटपुट वोल्टेज आपने लिया था R के अक्रॉस ±V0। ठीक है, अब जिस ब्रांच में इंडक्टर और कैपेसिटर है उस ब्रांच में रजिस्टर बनाइए, जिस ब्रांच में रजिस्टर है उस ब्रांच में इंडक्टर और कैपेसिटर बनाइए। ठीक है, ओके, डन। तो जब आप ब्रांच एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे आपको बैंड रिजेक्ट फिल्टर का सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा बैंड रिजेक्ट फिल्टर का सर्किट डायग्राम, प्रीवियसली किसके लिए था, बैंड पास फिल्टर के लिए। बैंड रिजेक्ट का देखिए, सबसे पहले आप बनाओगे रजिस्टर, ठीक है, ओके, फिर आप बनाओगे इंडक्टर, फिर आप बनाओगे कैपेसिटर। इनपुट वोल्टेज क्या होगा, ±VI। अब आपको आउटपुट वोल्टेज लेना है LC ब्रांच के अक्रॉस, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ±V0। ठीक है, तो दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर दी बैंड रिजेक्ट फिल्टर। अब आप इस सर्किट डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन निकाल लीजिए। सेम वे में इस सर्किट डायग्राम से आप वोल्टेज गेन कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, जब आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे
you know vi का s डोमेन vis, r you know it will remain same. ओके, इंडक्टर के केस में SL और कैपेसिटर के केस में 1/CS. इसको फर्स्ट में S लिखिए, इसमें करंट लिखिए I ऑफ S, डायरेक्शन यू नो क्लॉकवाइज. फर्स्ट में KVL लगाएंगे, VIS में लेगा, V नॉट S आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस सपोज AB. तो AB ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम V नॉट S बोलेंगे. ओके, और आपको पता है कि इंडक्टर का इक्विवेलेंट इंपीडेंस कितना है एस डोमेन में SL, कैपेसिटर का इक्विवेलेंट इंपीडेंस कितना है एस डोमेन में 1/CS. ओके, दोनों सीरीज में है. ओके, तो टोटल कितना होगा SL प्लस 1/CS. तो दैट्स वाई V नॉट S होगा I ऑफ S इंटू कितना SL प्लस 1/CS. ओके, so this is my second equation. Done. फर्स्ट इक्वेशन आप लिख सकते हैं, फर्स्ट में S में आप KVL लगाइए तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, माइनस VIS प्लस R I ऑफ S प्लस SL I ऑफ S प्लस 1/CS I ऑफ S इक्वल टू 0. ओके, आप फर्स्ट और सेकेंड के अकॉर्डिंग आप ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं. ठीक है, डन, इतना ठीक है. ओके, ठीक है. सेम वे में आप गेन कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने लो पास में बताया था, हाई पास में बताया था, बैंड पास के केस में बताया था. सेम वे में आप बैंड रिजेक्ट के लिए लिख सकते हैं. तो गेन कितना होगा, रेशियो ऑफ V नॉट टू VI, मैग्नीट्यूड ऑफ V नॉट टू VI. ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लेना. वैल्यू आएगी XL माइनस XC ओवर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. डन. दिस इज गेन फॉर बैंड रिजेक्ट फिल्टर. गेन से आप आउटपुट वोल्टेज लिख सकते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सॉरी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको सेम वे में लिखनी है, सेम कंडीशन के अकॉर्डिंग. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/2 अंडर रूट LC. ठीक है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखनी है जैसा आपने बैंड पास के केस में लिखा था. तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 होगा, क्या था, माइनस बैंडविड्थ ओवर 4 प्लस FR. ओके, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बैंडविड्थ ओवर 4 प्लस FR. बैंडविड्थ सेम, क्या था बैंडविड्थ, R/L. क्वालिटी फैक्टर सेम, क्या था क्वालिटी फैक्टर, 1/R इंटू अंडर रूट L/C. बिकॉज अभी भी RLC सर्किट है ना, अभी भी सीरीज RLC रेजोनेंट सर्किट है. दैट्स वाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम, F1 सेम, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम, F2 अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम, बैंडविड्थ का फॉर्मूला सेम, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला सेम. ओके, अब आप इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देख लीजिए लास्ट. बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या करता है, जस्ट अपोजिट है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को रिजेक्ट करता है, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को पास करता है. ठीक है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या करता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को रिजेक्ट करता है, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को पास करता है. ठीक है, ओके, तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को रिजेक्ट करेगा, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा. ठीक है, तो यहाँ अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 होगा या FC1 होगा. ओके, अपर कट ऑफ, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 और FC1 होगा, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 और FC2 होगा. ठीक है, तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर 0 to FC1 फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करेगा और FC2 टू इंफिनिटी फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करेगा. रिजेक्ट किसको करेगा, FC1 टू FC2. ओके, सो दिस इज माय स्टॉप बैंड, this is my pass band, this is also my pass band. Okay, so this is frequency response for ideal band reject filter और band pass filter. ठीक है, ओके. प्रैक्टिकल के केस में आपको कैसे बनाना है, लेट अस सी. ओके,
लेट अस सी प्रैक्टिकल के केस में आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट था आपका ओके तो ये आपका हो गया एफ आर। ठीक है, दो दो आपको बोली थी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक था एफ सी वन और एफ वन, दूसरा था एफ सी टू और एफ टू। ठीक है, मैक्सिमम आप एज्यूम कर लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू मैंने कितनी बोली थी, ए ऑफ। ठीक है, मैक्सिमम आप एज्यूम कर लीजिए ए, सिंपल। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर वैल्यू क्या होगी, 0.707 ऑफ ए। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही है या अप हो रही है, ये डाउन हो रही है, तो ये वैल्यू होगी आपकी -20 dB पर डेकेड। ठीक है, और ये वैल्यू होगी +20 dB पर डेकेड। ठीक है, फाइन। दिस इज ऑल अबाउट बैंड रिजेक्ट फिल्टर। ओके, सो वी हैव स्टडीड इन डिटेल लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर। आपको टोटली 4 टर्म्स और पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं चारों के केस में। फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन, नेक्स्ट वोल्टेज गेन, नेक्स्ट आउटपुट वोल्टेज, लास्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनाना है आइडियल फिल्टर के केस में और प्रैक्टिकल फिल्टर के केस में। ठीक है, ओके, सो थैंक यू।